आप जानो, आपका काम जाने, पर मैं तो अपनी जीवन, मेरी जीवन यात्रा बता रहा हूँ। कहाँ से मैं निकला हूँ और कहाँ पहुँचना है, मैं कौन हूँ, इस बात का अगर हमारे पास विवेक नहीं है तो मनुष्य बनना और घंटों घंटों भगवान की पूजा करना व्यर्थ है। छोड़ना नहीं तो सचिन कल खुश हो गया, महाराज जी बहुत अच्छी कही आपने, कल से वैसे ही हम नहीं करत है और आपने और कह दी सो हम और छोड़ दे पूजा। बता रहा हूँ, छोड़ने की बात नहीं कह रहा हूँ, वो तो क्रियाओं को तो हमें समय समय पे करना ही है, पर क्रियाओं के साथ हमें इन भावों को भी तो संजोना है कि क्यों कर रहे हैं, इसका फल मुझे क्या मिलने वाला है, आज तक मैं करते आया हूँ उससे क्या मिला और आगे हमें प्राप्त करना है उसलिए क्या करना होगा। ये निर्णय किए बिना ये मनुष्य पर्याय में जन्म लेना, देव शास्त्र गुरु के आगे पीछे घूमना हमारा सब व्यर्थ है। इसलिए सोचो, विचार करो। मेरी जीवन यात्रा मैंने निगोद से प्रारंभ की थी। अगर मैंने वास्तव में सम्यक पुरुषार्थ किया तो भगवान जैसा मैं भी सिद्धालय में उस जीवन यात्रा को पूर्ण कर लूँ, नहीं तो फिर पुनः 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 वही स्थान, वही 2000 सागर में पुनः वहाँ ऊपर आएंगे, पुनः निगोद जाएंगे, पुनः ऊपर आएंगे। सोचने समझने जैसी बात है। ये भले ही आलंबन इन छोटे छोटे ग्रंथों का क्यों ना हो, पर वास्तव में नरेंद्र पंडित जी जीवन यात्रा को समझना होगा। कोई बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं है, बहुत छोटा सा ग्रंथ पंडित दौलत राम जी की छड़ाला पढ़ रहे हैं। शायद आज तक इस विषय को इस प्रकार से आप लोगों ने ना सुना होगा ना समझा होगा। क्यों? क्योंकि कभी हमने उसे इतना समझा ही नहीं कि ऐसा भी विषय हो सकता है और इतने गहरे सिद्धांत भी हो सकते हैं। लोग तो यही समझते हैं बड़े ग्रंथ हम पढ़ेंगे, बड़ा काम करेंगे। बड़े ग्रंथ और बड़ा काम करने से काम नहीं होगा, छोटी छोटी बातों को भी समझना होगा। हम घंटों घंटों पूजा अभिषेक भी कर रहे हैं और हमें यही नहीं पता है कि पूजा क्यों की जाती है। ये छोटी सी बात ही नहीं पता है, तुम 2 दिन का नहीं 8 दिन का विधान भी कर लेना, काम का नहीं है। ऐसा ही हुआ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ पंडित जी आज के जीवों के साथ। करते आए बहुत बड़े बड़े काम, पर छोटी सी बात नहीं पता, छोटा सा रहस्य नहीं पता, छोटी सी क्रिया नहीं पता। इतना बड़ा ट्रक का टायर होता है, देखा ट्रक को कभी आप लोगों ने? इतने बड़े ट्रक के जो बड़े टायर होते हैं, कितना ही बड़ा टायर क्यों ना हो, जिस पे टनों टन वजन ले जाया जाता है, ऐसे टायर पे एक छोटी सी कील घुस जाए तो इतनी बड़ी कील नहीं चाहिए पड़ती, इतनी सी छोटी सी कील चुभ जाती है तो टायर भी, और एक टायर फुस कि पूरी ट्रक जाई की तई रुक गई। एक छोटी सी कील इतनी अगर कर सकती है तो एक छोटा सा कार्य, एक छोटा सा विवेक और छोटा सा ग्रंथ भी हमारे जीवन को बदल सकता है। वर्णी जी वर्णी कैसे बने? कौन सा समय सार पढ़ रहे थे? कौन से करणान योग के सिद्धांतों को पढ़ा था, सुना था? कुछ नहीं। लोग जिसे बिल्कुल हे दृष्टि से देखते वो तो प्रतिमान योग है, कथा कहानियां हैं। ऐसे उस पद्म पुराण के वचने का को सुन के उनका जीवन बदला। इसलिए माँ जीवन में ये कभी मत सोचना ये तो छोटा सा ग्रंथ पढ़ा जा रहा है, ये तो छोटे से महाराज है, ये तो छोटे से विद्वान है, क्या कहेगा। हमें तो गुरुजी ने, मोहना जी एक ही बात सिखाई है, कहीं छोटा सा ग्रंथ हो, छोटा सा कोई आगम की बात कर रहा हो तो सुनो, क्योंकि ज्ञान वर्धन के लिए, सम्यक पुरुषार्थ के लिए किसकी कौन सी चाबी काम में आ जाए कोई भरोसा नहीं।
इसलिए जीवन में माँ कभी कभी मत सोचना कि बहुत बड़ा ग्रंथ और बहुत बड़ा साधु और बहुत बड़ा विद्वान आएगा तो ही हम कुछ रहस्य सुनेंगे, उनकी सेवा करेंगे, वही आगम पढ़ेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पता नहीं कब कौन से निमित्त से हमारा कल्याण हो जाए, कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि ये नियोग कर्म के पहले से लिखे हुए हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का जो नियोग निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं, ये पहले से ही हमने ही लिखे हैं, पर लिखे हैं। और जो जैसा संबंध बनता है वहाँ पर वह संबंध बनेगा, समय आएगा और निमित्त बनेंगे और काम बन जाएगा। इसलिए कभी भी जिनवाणी अगर कहीं हो रही हो और समय हो, मैं तो कहता हूँ समय ना भी हो तो जितना समय मिले वह समय देकर उसे सुनने का प्रयास करो। पता नहीं वही एक लाइन सुनकर आपका जीवन बदल जाए, वही एक किसी गुरु के दर्शन करके हमारा जीवन बदल जाए, वही एक किसी भगवान एक प्रतिमा को ही देखकर हमारा जीवन बदल जाए, हम सम्यक दृष्टि बन जाए। इसलिए छोटा बड़ा इसका विकल्प ना करते हुए अगर हम उस छोटे छोटे ग्रंथों को भी समझें तो भी जीवन में कल्याण हो सकता है। बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं महाराज जी हमें समझ में नहीं आता, इतने बड़े बड़े ग्रंथ हो, इतना सारा आगम, इतनी सारी बातें लिखी, हम कैसे पढ़े। अरे बहुत आगम पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ रहे हैं वही बहुत बार पढ़ लो ना तो काम बन जाएगा। यही छेड़ाला भी अगर एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10-10 बार पढ़ लो तो बहुत कुछ जीवन का निर्णय हो जाए और बहुत कुछ हमारा पुरुषार्थ सम्यक हो जाए। पर हम ऐसे ग्रंथों को इतने हल्के में लेते, इसको क्या पढ़ना, इसको क्या पढ़ना। महावीर अष्टक पंडित जी आप तो थे, नहीं पहुँचे थे, सागर नहीं पहुँच पाए थे वे। महावीर अष्टक मात्र शास्त्री जी 8 छंद है, उस 8 छंदों पर प्रवचन करके लगभग 12-15 प्रवचन है और उस पर मोंगना जी संगोष्ठी हुई सागर में। बहुत सारे विद्वान आए थे। पंडित जी सभी विद्वानों का यही कहना था कि हमने आज तक ये सोचा ही नहीं था कि महावीर अष्टक में भी इतने सिद्धांत हैं। पहुंच गया था, आप उपस्थित होते तो और अच्छा लगता, वहाँ थे, पता चल गया था। पर जैसे आपने तो पढ़ा भी है, आपका आलेख भी है, तो सोचो कितने छंद हैं माँ, मात्र 8। बहुत सारों को याद भी होगा ना महावीर अष्टक, कई बार सुन लिया पढ़ लिया होगा, पर आगम के गहरे सिद्धांत है। इसलिए कोई वस्तु को हल्के में मत ले लेना। जहर कितना होता है, निशंक 1-8 किलो 1-8 चम्मच नहीं खाना पड़ता। धोखे से ऐसा हाथ लग गया और वही मुख में चला गया ना, काम हो जाता है। जब एक हाथ लगा हुआ जहर का कण हमारा जीवन नाश कर सकता है, तो एक छोटा सा ऐसा छड़ाला जैसा ग्रंथ, महावीर अष्टक जैसा वह विषय भी हमारे जीवन को बदलने के लिए कार्यकारी बन सकता। पढ़ते हैं 7वें छंद को, 7वें श्लोक को हमें पढ़ना है। पुरुषार्थ करते 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 मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, कहाँ तक बढ़ा उसको 7वें श्लोक में लिखा है, उसे पढ़ते। कबहु पंचेन्द्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। सिंहादिक सैनी वह क्रूर, निबल पशु अति खाए भूर। क्या किया, पुरुषार्थ तो किया, मेहनत भी की, पर कहीं ना कहीं पुरुषार्थ मेहनत करते करते मायाचारी नहीं छूटी थी। और मायाचारी का फल मिला कि वह तिर्यंच बना। वैसे भी पहले ही तिर्यंच था, क्योंकि देव, नारकी और मनुष्य इनको छोड़कर चाहे वनस्पति आदि जितने जीव हैं सभी तिर्यंच थे। पर तिर्यंच भी आगे बढ़ते बढ़ते पंचेंद्रिय भया, पंचेंद्रिय पशु। आप कौन हो, आप कौन हो? पशु, मनुष्य है, जानते हैं। कहने के लिए तो हम मनुष्य है, पर बर्ताव
पशुओं से ऐसा भी नहीं, पशुओं से भी माँ गया बीता बर्ताव हम परस्पर में, एक घर में, एक देश, एक राष्ट्र, एक समाज, एक स्थान में करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं समय समय पर हमारे पाप कर्म हमें धक्का देते हैं, और जैसे ही पाप कर्म उदय में आते हैं हम विवेक खो बैठते हैं। वे पुनः मोह का ऐसा नशा चढ़ जाता है कि सामने वाला कौन है, क्या है, हम सरासर भूल जाते हैं। देखा है, साक्षात देखा है। आप लोगों ने नहीं देखा क्या माताओं? दूसरों की नहीं कहो, अपनी ही कहो ना, अपनी ही पहचान करो ना। जब गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तब घर का लाल दिखता है क्या? आंखें लाल हो गई होती है, अब वो लसके लाल नहीं दिखते, उसके गाल लाल हो जाते। काय का लाल? सोचो कि हम मनुष्य बनने के बाद पशु वृत्ति नहीं छोड़ पाए, फिर तो वहाँ साक्षात हम पशु ही थे, तिर्यंच ही थे। जब इंसान बन के पशु वृत्ति नहीं छोड़ पाए, विवेक नहीं धारण कर पा रहे हैं, फिर तो वो असंगी पंचेंद्रिय था, पशु था, वो कितना पाप करता था वो नहीं। मैं भी तो वहाँ था। आज मनुष्य बन के भी ऐसा पाप करने वाले पंडित जी कौन है? वर्तमान के थे वो मनुष्य गति के हैं, पर भूत प्रज्ञापन से अगर समझे तो वे पशु ही थे। पशु बनकर दूसरों को प्रताड़ित करना, दूसरे को खाने का, दूसरे को दुख देने का पुरुषार्थ नहीं छोड़ पाए थे। इसलिए आज इंसान बनकर भी दूसरों की बुराई, दूसरों को मारना, काटना, इतना ही काम कर रहे हैं। जाके देखो ना, वे बाजार में उल्टे लटके जीवों को नहीं दिखाई देता आप लोगों को? क्यों लटके उल्टे? कैसे लटके उल्टे? और उन लटकाने वालों के बारे में भी तो सोचो, क्या दशा होगी। कहीं ना कहीं ये पिछले जन्म, पिछले पर्याय के संस्कार उदय में आ रहे हैं, जिस कारण से ये सब कुछ हो रहा है। मन बिन निपट अज्ञानी भैया, निपट अज्ञानी, कुछ विवेक ही नहीं। कहाँ क्या करना, क्या नहीं करना। अरे मनुष्य बनने के बाद तो कम से कम विवेक रखो। कम से कम देव शास्त्र गुरु के पास पहुँच के ही हम पाप ना करें। पर क्या करें, हम वहाँ पहुँचकर, उनके भेष में पहुँचकर भी अगर मायाचारी कर रहे हैं तो क्या होगा। सोचने जैसी, विचार करने जैसी बात है। अब सोचने समझने का समय नहीं बचा है, निर्णय करने का समय है। निर्णय करने का समय है, निर्णय करने का समय है। माँ, ना आप स्वयं पशु बनो, ना बच्चों को पशु बनाओ। आचार्य जिनसेन स्वामी स्पष्ट रूप से शास्त्री जी कह रहे हैं आदि पुराण में, जब तक बच्चे 8 वर्ष के होने के उपरांत उनको अगर संस्कारित नहीं किया है तो वह मनुष्य नहीं है, इंसान कहने और धर्मात्मा कहने योग्य नहीं है। कब बनते हैं पंडित जी श्रावक? विधि पूर्वक 8 वर्ष के उपरांत अगर यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार नहीं किए हैं तो माँ वह मात्र कहने के लिए, ढांचे के लिए इंसान हैं, पर वे इंसान नहीं है। बिना संस्कारों का तो पशु ही हुआ करता है। आप लोगों को बनना है ना पशु? ठीक है, आप नहीं बनना, घर में जो जन्मे हैं उनको पशु बना देना। नहीं बनाना है, नहीं बनना है तो निर्णय कर लो। समय आपके पास है, समय आपके निकट है, ये विश्वास मानना। माँ, आज आप अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को संस्कार नहीं दोगे, कल आपका हाथ पकड़कर, आपको गाड़ी पर बिठाकर वे कभी तुम्हें परमात्मा के पास ले नहीं आएंगे। आज ऐसी स्थिति है बड़े बड़े शहरों में कि वह माता पिता कहीं कोने में अनाथाश्रम में, कहीं वृद्धाश्रम में तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, और वे बढ़िया एसी, पंखे, कूलर की हवा में बढ़कर बहुत बड़े बड़े अफसर बनकर घूम रहे हैं। किस काम की पढ़ाई? अगर संस्कार नहीं है, शिक्षा किस काम की?
शिक्षा तो वो होती है, ज्ञान तो वो होता है जो सादगी बढ़ाता है। ज्ञान तो वो होता है, संस्कार तो वो होता है, शिक्षा तो वो होती है जो सादगी बढ़ाता है। आज का ज्ञान और आज की शिक्षा गंदगी बढ़ाता है, सादगी घटाता है। विचार करना और निर्णय करना। चंद समय शेष है अपने पास जीवन को संस्कारित करने का। अगर माता पिता ही संस्कारित हो और माता पिता ही निर्णय कर ले तो आने वाली पीढ़ी अवश्य संस्कारित होगी। ऐसे ऐसे दृश्य हमने अपनी आंखों से देखे हैं माताओं कि जिनको आज कहना, सबके सामने कहना संभव नहीं है। रोते बिलखते माताएं पहुंचती है, पिताएं पहुंचते हैं, महाराज जी बेटे को समझा दो, बेटे ने घर से निकाल दिया, खाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति सत्य घटना दे बताऊं, वे ऐसी दो भाई थे, दो सगे भाई थे, और दोनों सगे भाइयों की माँ कौन होगी? माँ अलग अलग होगी ना। एक माँ को संभालने के लिए दोनों ने 15-15 दिन बांट लिए थे महीने के। एक ही मकान में रहते थे, ऊपर नीचे, 15 दिन नीचे भोजन, 15 दिन ऊपर। वह एक दिन पहुंची माँ, नियोग से हम उस दिन वहीं पे थे उनके नगर में। वह माँ पहुंची और कहती समय हो गया था सामयिक का। मैंने कहा जा माँ, कितनी देर बैठोगी, भोजन नहीं करना है क्या? सहजता में हमने कह दिया, हमें भी सामयिक करनी थी, अब माँ को क्या कहे, वृद्ध थी। मैंने कहा जाओ माँ, अम्मा भोजन नहीं करने। तो कहती महाराज जी आज उपवास है। मैंने कहा आज ना अष्टमी ना चतुर्दशी, काय का उपवास? कहती महाराज जी आज 31 का महीना है ना। मैंने कहा मतलब 31 का महीना? मैं समझा नहीं। वो कह रहे महाराज जी क्या बताऊं अपनी व्यथा, 2 बेटे हैं, 2 सगे बेटे हैं, पर 15-15 दिन की ड्यूटी है। आज 31 का महीना है तो 15 दिन, और वे अगर किसी के पास भी जाओ तो बहू कहती है उनका नंबर है, वो कहती उनका नंबर है। सो मैंने निर्णय कर लिया जब 31 का महीना होता है तो 31वें दिन में मैं उपवास कर लेती हूँ। अभी तो चुक चुक कर रहे हो माताओं, पर आप अपने बच्चों और बच्चियों को संस्कार नहीं दोगे तो आपके साथ ये स्थिति ना बने, इसलिए सोच लेना और समझ लेना। कोई बहुत भारी नियम नहीं है मोनू, और गुरु आज्ञा के सबको वह बहुत बहुत अच्छे से समझने के और संभालने की आवश्यकता है। गुरु आज्ञा फिर है ही, पक्का मान लेना। मतलब पूरी सामयिक पंडित जी उस दिन उस माँ को और उस जीव को लेकर मैं सोचता रहा कि क्या दुर्दशा है संसार की। 2 सगे भाई बहू के और उस पत्नी के चक्कर में आके कह रहे 15 दिन आपका, 15 दिन आपका। एक दिन माँ उपासी भूखी रहेगी। सोचो, वो माँ भूखी रहे नहीं रहे, ये माँ भूखी ना रह पाए, इतना ध्यान रखना। ये भी तो माँ है।